अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आज का जो व्लॉग है वो मैं जो मज़े मज़े वाले खाने हैं वो अफ्तारी के लिए बनाने वाले उससे शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने दूध डाल लिया आधा किलो। तो इसमें मैं शीर खुरमा बनाने वाली हूँ। शीर खुरमा वो है जो जिसमें चीनी भी मिक्स होती है और मेवे भी इसमें सारे मिक्स होते हैं। तो अभी मैं दूध गर्म को नहीं हुआ, हल्का हल्का गर्म हुआ है तो मैं इसमें डाल दूँगी। हल्की आंच पे इसको बनाऊँगी अच्छे से। और थोड़ा दूध होगा, क्योंकि जब दूध दूध होगा तो उतार लूँगी, क्योंकि दूध जो सेवइयाँ हैं वो सोख लेती हैं, वो बिल्कुल ही सूखी हो जाती हैं। फिर भी मैंने कोशिश की थी लेकिन फिर भी वो सूख ही गया दूध। फिर भी वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी जो है ना वो ये थोड़ी ढीली सी बने। तो अभी जो सेवइयाँ हैं वो पक के तैयार हो चुकी हैं और अभी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके चूल्हे से उतारूँगी और ठंडा करके एक बाउल में डाल के रख दूँगी। सबसे पहली डिश ये स्वीट डिश है। आज ईमान कह रही थी कि मम्मा आज स्वीट डिश में सेवइयाँ और कस्टर्ड बनाएंगे, और दूसरा हम कस्टर्ड बनाएंगे वो भी झटपट बनेगा और मज़े वाला बनेगा। मैंगो कस्टर्ड है वो मैं बनाने वाली हूँ। उसके लिए भी मैंने इतना ज़्यादा दूध नहीं लिया, बस 1 कप ही लिया। आधा किलो जो है वो लिया है। तो 1 कप में मैंने थोड़ा सा दूध डाला और उसमें कस्टर्ड पाउडर जो है मैंगो कस्टर्ड पाउडर उसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और उसको मैंने जो छलनी होती है उससे छान भी लिया था कि कोई लम्स वगैरह ना हो। तो ये वाला है। और आधा मैं बना रही हूँ तो आधा मैं रख रही हूँ। ये छोटा पैकेट ही मैं लेके आई थी, क्योंकि स्वीट जो होती इतना ज़्यादा हमारे घर में नहीं खाई जाती। तो अभी अफ्तारी चल रही होती, रोज़े चल रहे होते हैं, तो रोज़ों में तो कुछ भी खाने को दिल कर पड़ता है। इसलिए जब भी रोज़ों में जाते हैं तो खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ही बंदा उठा के ले आता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप जो चीज़ लेने जाते हो वो नहीं, दूसरी चीज़ें ढेर सारी उठा लेते हैं। ऐसे हो जाता है। अभी कस्टर्ड भी बन चुका है और बहुत ज़्यादा थिक मुझे नहीं बनाना, बस नॉर्मल सा है। ये बना के तो मैं इसको ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इसको जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने पे उसके बाद मैं इसमें जो फ्रूट है वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसमें 4 चम्मच मैंने चीनी के, सफ़ेद चीनी के ही डाले थे, वो मैं अब नहीं दिखा पाई। तो अभी मैं जो बूंदी है वो भिगो के रख लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा देर लग जाती है इसको भिगो के रखें तो फिर अच्छी बनती है। तो अभी इसको मैं भिगो के रख लूँगी। और आलू तो मैं कल ही बॉयल करके रख लिए थे। और एक मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि जो प्याज है वो मैं कैसे फ्रीज़ करती हूँ। वो अगर छोटा छोटा बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लिया जाए और इसको फ्रीज़ कर लिया, 1-2 दिन के लिए फ्रीज़ कर लिया जाए कोई एयर टाइट कंटेनर में, तो एक तो स्मेल भी नहीं आएगी, और दूसरा अगर जल्दी जल्दी झटपट कोई चीज़ बनानी है तो आप निकाल के फ़ौरन ही उससे बना सकते हो। अभी मैं बनाऊंगी नींबू पानी। उसके लिए मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें 6 से 7 शक्कर के चम्मच जो हैं वो डाल लूँगी। ये शक्कर हम डालते हैं क्योंकि यूसुफ ने भी अफ्तारी में पीनी होती है, उनका ही ज़्यादा पसंदीदा ये मशरूब और मेरा है। बच्चे तो इतना ज़्यादा नहीं पीते, तो मैं भी फिर शक्कर ही पी लेती हूँ। यूसुफ पीते हैं तो मैं भी पी लेती हूँ। अभी 4-5 जो लेमन है उनको, उनका जूस निकाल के मैं इसमें डाल लूँगी। तो नींबू पानी भी मैं मिक्स करके पहले रख लेती हूँ। जब अफ्तारी का टाइम करीब होता है तो उसमें बर्फ़ डाल के तो फिर उसमें पानी भी ऐड कर लेती हूँ उस वक्त। और रमज़ान मुबारक का आज 16वां रोज़ा अफ्तार हुआ है।
तो रोज़े गुज़र रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, लेकिन ये एक सिर्फ ये बात है कि थोड़ी सी नींद जो होती है वो डिस्टर्ब इंसान की हो जाती है। वैसे रूटीन काफ़ी अच्छा और मज़े मज़े के खाने होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि खाने बड़े मज़े मज़े अल्लाह ताला हमें अता करता है। तो हम लोग बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, हिम्मत भी हो जाती है जब रोज़ा होता है, तो हिम्मत भी हो जाती है कि ये सारी चीज़ें बनानी। वैसे एक नॉर्मल डेज़ में हम लोग बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं बना रहे होते, तो शायद याद भी नहीं होती कि ये चीज़ें बनानी, तो ख़ास कर रमज़ान मुबारक में ये चीज़ें बन रही होती हैं। इधर अज़ीम भी मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि बच्चों को हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। क्या आप लोगों के जो बच्चे हैं वो भी आपकी हेल्प करते हैं अज़ीम की तरह और ईमान की तरह, या नहीं करते? क्या बच्चों को हेल्प करनी चाहिए अपनी मम्मा की? माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो हैं, अज़ीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करता है। मैं मना भी करती हूँ फिर भी वो करता है। तो अभी मिक्स करके रख के चला गया है, अपने कामों के साथ साथ कर रहा है। अभी मैंने जो चाट है उसमें मैंने बूंदी जो थी उसका पानी खुश्क कर लिया और उसमें मैंने डाला ये आलू, तो एक टमाटर डाल दिया, सब्ज़ मिर्च डाल दी और थोड़ा सा दही ऐड कर दूंगी। अभी ये घर का जमा हुआ जो दही है वो मैं 2 चम्मच या 3 चम्मच बड़े भर के डाल दूंगी। और नींबू पानी में भी मैंने बर्फ़ डाल ली है और थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो डालूँगी, क्योंकि इससे टेस्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है और मज़े के लगते हैं। हमारे बहुत ही सिंपल से होते हैं, लेकिन हमें ये सिंपल से ही खाने हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम सिंपल ही खाने वाले हैं, तो सिंपल खाने हमें अच्छे लगते हैं। अभी पानी पानी डाल के रख लूँगी, क्योंकि टाइम जो होता है वो करीब करीब होना शुरू हो जाता है, तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अभी मैं टेबल पे साथ साथ लगा लूँगी और ईमान लेके आ गई फ्रीज़ किया हुआ जो कस्टर्ड था वो लेके आइए, और उसके ऊपर जो भी आपके पास फ्रूट है वो आप काट के डाल लो। हम सिर्फ बनाना और जो स्ट्रॉबेरी है वो डालेंगे। हमें दो ही इसके ऊपर अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मैंगो फ्लेवर है, तो मैंगो फ्लेवर पे ये दो ही हमें अच्छे लगते हैं, तो हम ये डाल रहे हैं। आप कैसे बनाते हो? आप ज़रूर मुझसे अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा। अगर आपकी रेसिपी सबसे अच्छी होगी तो मैं कमेंट को अगली वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। उसके लिए मैंने सबसे पहले जो खरबूजा है वो लिए, उसको बारीक बारीक काट लूँगी, छोटा छोटा काट लूँगी, क्योंकि बड़ा नहीं, जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं वो काटे हुए वो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लग रहे होते, तो बारीक बारीक इसको काट लूँगी। 2-3 फ्रूट हैं उसको काट के तो क्रीम में डाल के रख लूँगी, क्योंकि जो भी फ्रूट होगा उसी को ही मैं काट के वो फ्रूट की कमी जो होती है वो भी पूरी हो जाती है। जिस्म में जो भी कमी हो रही होती है रोज़े की वजह से, ये सिंपल से फ्रूट काट के खाने से शाम अफ्तारी में तो काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो हमें प्रोटीन भी मिल रहे होते हैं, तो एक हेल्दी चीज़ है जो हम खा लेते हैं। ये खजूर है, अजवा खजूर है, ये भी मैं इसी में डाल लूँगी, क्योंकि अलग अलग जो उसके गुठलियाँ वो निकालनी पड़ती हैं, तो गुठलियाँ निकाल के मैं इसी में ऐड कर लूँगी, क्योंकि सारे खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। फिर मैं ये चाहती हूँ कि अगर वैसे पड़ी हूँ तो वो खाते नहीं, बच्चे नहीं खाते। तो अगर क्रीम के ऊपर कोटिंग हो जाएगी, क्रीम वो चाट सी बन जाएगी, तो बच्चे आसानी से खा लेंगे। और आज का व्लॉग मेरा बहुत ही छोटा सा था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी मैं क्रीम भी डाल ली और कर ली मिक्स। और जो जो भी लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और
ये छोटी सी अफ्तारी जो झटपट में हमने बनाई वो टेबल पे मैंने लगा दी। अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है और हम करेंगे अफ्तारी और आपसे लेंगे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।